4% की गिरावट और चीन के खराब एक्सपोर्ट आंकड़ों के बाद फिसले अमेरिकी बाजार। 5 दिनों की तेजी के बाद डाउ करीब 100 अंक गिरा। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत। आज ओएफएस के जरिए कंटेनर कॉर्पोरेशन में 5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। फ्लोर प्राइस 1195 रुपए, 1165 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। विजय माल्या के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के देश छोड़ने के खिलाफ 17 बैंकों की याचिका पर होगी सुनवाई। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आज राज्यसभा में पास होने की पूरी उम्मीद। बिल में है बायर्स और सेलर्स के हितों की रक्षा से जुड़े कानून। और यूरिया को छोड़ बाकी सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलेगी महंगी गैस। सरकार ने गेल को इंपोर्टेड एलएनजी के बराबर दाम वसूलने का दिया निर्देश। दुनिया भर के बाजारों से है आज कमजोरी के संकेत। क्रूड और कमोडिटीज फिसलते हुए दिख रहे हैं। माइनिंग शेयरों पर दुनिया भर में दबाव है। ग्लोबल मार्केट्स के करेक्शन का कितना असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा? क्या 7500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है? शॉर्ट पोजीशन बनाएं अच्छी तेजी के बाद या फिर गिरावट में ढूंढें कमाई के मौके, खरीदारी के मौके? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं हेमंत खई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। यहाँ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव और आइनॉक्स वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। इनसे पूछेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिस पर आज इनकी नजर है और कैसे ये अप्रोच करेंगे बाजार को। लेकिन अनिल, एक अच्छी रैली के बाद पिछले हफ्ते जो बनी थी, थोड़ा सुस्ताने के मूड में है, कंसोलिडेशन के मूड में है भारतीय बाजार। ये बताइए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिस पर नजर होनी चाहिए ट्रेडर्स की? हेमंत, देखिए 7500 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है। पिछले 2 सेशन से हम लगातार 3 सेशन से उन लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जा भी रहे, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा नीचे हो रही। वैसे कल का सेशन उतना बुरा था नहीं, लेकिन फिर भी एक संकेत साफ दिख रहा है कि अब तेजी आपको तभी नई तेजी तभी करनी चाहिए जब निफ्टी 7525 7550 के पार निकलकर टिक जाए, तब आपके लिए तेजी के बेहतर मौके होंगे। और यही वजह कि लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा है जब मैंने चुना है कि 7500 ही आज फिर से निर्णायक लेवल है। उसके ऊपर आप टिके रहें तो तेजी में है, उसके नीचे आप हैं थोड़ा करेक्शन के मूड में। 7500 के ऊपर निकलने के लिए कुछ बड़े फ्रेश ट्रिगर्स की जरूरत है ना, शायद वो मिल नहीं रहे भारतीय बाजारों को। मिसिंग है, बस वही दिक्कत है। और ग्लोबल मार्केट भी इतनी अच्छी तेजी दिखाने के बाद इसी वक्त पर करेक्शन के मूड में आए। तो ऐसे में आज जो एक ट्रेड लिया जा सकता है, अगर निफ्टी ज्यादा कमजोर ना खुले, 20-25 अंक की नीचे खुले, तो फिर आप 7550 का स्टॉप लॉस समझकर शॉर्ट कीजिए। बेहतर तो ये होगा कि आप 7500 के आसपास मंदी की पोजीशन बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा। नीचे के लेवल पर 7400 7375 का लेवल आ सकता है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और ग्लोबल मार्केट्स को सेकंड हाफ में अगर आप थोड़ा भी सुधार होते हुए देखें तो 7400 के आसपास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी का एक दूसरा मौका भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गैप से खुल गए तो फिर मौका शॉर्ट का कितना बनेगा वो देखने वाली बात होगी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो है वो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कमजोरी के संकेत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं और आप देखिए 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी अपने निचले स्तर से नॉन स्टॉप चला है, तो थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है। तो 15300 15500 बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का वो लेवल है जो पार करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में आज के लिए आप 15300 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। 3 लेवल दिए आज मैंने बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी किसी भी तरफ बड़ा सरप्राइज दे सकता है, गिरने की तरफ भी जिस तरह से भागा है। तो 15000 14800 14650 3 लेवल्स मैंने ढूंढे। मेटल, माइनिंग्स और बैंक्स, ये कमजोर कड़ी हो सकती है आज के बाजार की, तो यहां पर थोड़ा दबाव दीजिए। चलिए, तो मेटल्स में कल एक शानदार रैली देखने को मिलती है, आज यहां दबाव देखने को मिल सकता है और देखना होगा बैंक के लिए कहीं कोई और खराब खबर तो नहीं निकल कर आती जिसकी बाजार को थोड़ा सा जरूर डर लग रहा है कि आ सकती है आज के दिन। लेकिन किरण से पूछते हैं अब वो कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजार अगर इन्हीं स्तरों के आसपास खुले जिस तरह से एसजीएस निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो किरण, वहां खरीदारी करना चाहेंगे या आपको लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए? एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है और अब थोड़ा प्रेशर बन सकता है बाजार पर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसे? मॉर्निंग हेमंत जी, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि डेली कैंडलस्टिक पे हम न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते नजर आ रहे हैं और अच्छा सपोर्ट करीबन 7440 को नजर आ रहा है। 2 बार इस लेवल को टेस्ट करते हुए हम इंट्राडे में टेस्ट किया और उधर से एक अच्छी बाउंस बैक हमने देखी है। तो मेरा ये मानना है कि 7400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 7440 के करीब हम खुलते हैं
तो बाय करना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट और क्लोज स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 74.20 का, और टारगेट के लिए 75.10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमने मूव देखी है करीबन पिछले 5 दिनों में 6900 से 7500, इसके बाद हम अगर ऐसे अपेक्षा करते कि हम ऐसे ही छलांग लगाते चलते रहे तो ऐसा होना नहीं है, और ये अच्छी बात भी नहीं है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा टाइम करेक्शन होना चाहिए, और इसी रेंज में अगर 7400 और 7500 के बीच हम और 1-2 दिन ट्रेड करते नजर आएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आएंगे, और 7500 के ऊपर जब निकलता है तो एक बहुत बड़ी अपमूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि रेंज में जब तक है तब तक बहुत कॉशियसली ट्रेड करे, सपोर्ट के नजदीक बाय करे या रेजिस्टेंस के नजदीक आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। चलिए, तो ट्रेडिंग रेंज में रहेगा बाजार, ऐसे में 7500 के पार निकले तो नई तेजी करे और निचले स्तर पर खरीदारी के मौके भी ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन चोपड़ा साहब, क्योंकि संकेत ग्लोबल मार्केट से लगातार दूसरे दिन कमजोरी के, खासतौर से एशियाई बाजार से, ऐसे में अगर आज कमजोर शुरुआत हो, थोड़ा नीचे फिसलें, तो क्या खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करें अब भी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। अगर आप शुगर सेक्टर को देखें तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में कल थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, आज हो सकता है थोड़ा सुस्ती का कारोबार हो, क्योंकि क्रूड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो केन ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा मैं कहूंगा, और वॉलेटिलिटी भी रहेगी, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, तो थोड़ा कॉशियस प्ले करना चाहिए। पिछली बार जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने कहा था कि जब बाजार इस तरीके से भागता है तो काफी गैप्स छोड़ता जाता है, तो अच्छा है कि बाजार कंसोलिडेट करे। अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो हम लोग अपमूव के लिए तैयार होंगे। कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर मेरे हिसाब से बाजार के लिए अच्छी तेजी लेके आ सकता है। तो मेरा अंदाजा है कि करीब 7380 और 7550 के ये लेवल्स हैं जहां पर बाजार कंसोलिडेट करना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तो इट वुड बी गुड फॉर द मार्केट। चलिए, तो दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन काफी जरूरी है हेल्दी बाजार के लिए, और वही इस समय होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अनिल, डीआईआईज ने देखिए जिस तरह से निराश किया है, कभी हम एफआईएस की ज्यादा चिंता करते हैं, और अब आप देखिए डीआईआईज चिंता का विषय इसलिए बन गया है। 9 महीने में कल का फिगर सबसे बड़ा फिगर था, 1341 करोड़ रुपए की बिकवाली बड़ी मानी जाएगी। एक्चुअली हेमंत, हो क्या रहा है कि ट्रेडर्स बड़े बुलिश हो रहे हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स पर डिलीवरी को लेकर, क्योंकि उन्हें बड़ा डिविडेंड दिख रहा है, और आज भी देखिए कम से कम 20 कंपनियां ऐसी होगी जिनकी डिविडेंड की लंबी लिस्ट है। तो अब वो खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक फंड्स को पता है कि आगे पीछे डिविडेंड निकलने के बाद, अच्छा, उनके लिए तो डिविडेंड वैसे ही टैक्स फ्री है जी, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें पता है कि डिविडेंड निकल जाने के बाद तो भाव नीचे आना है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से डोमेस्टिक फंड्स एग्रेसिव बिकवाली कर रहे हैं, ये संकेत साफ दिख रहा है। तो अब उस लिहाज से ये आंकड़ा बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके सामने खरीदारी कौन कर रहा है? एफआईएस और ट्रेडर्स। अब जो आंकड़ा कैश मार्केट का दमदार दिख रहा है 775 करोड़ की खरीदारी का, वो भी इतना मजबूत नहीं है, और वो इसलिए नहीं मजबूत, 1790 करोड़ की कल ल्यूपिन की एक बड़ी डील थी, और अगर उस डील में एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा आप निकालें तो वैसे देखें तो कैश मार्केट में नेट नेट बिकवाली है एफआईएस की तरफ से, तो बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी नहीं है, इसलिए मैंने आज बड़े दिनों के बाद निफ्टी पर शॉर्ट कॉल दिया है। दूसरी बात देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा जरूर है, ये जरूर दिख रहा है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है, एफआईएस निफ्टी खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 350 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन कवर होती दिख रही है। तो आंकड़े एफआईएस के ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं, लेकिन उतना जो डिटेल में जाके कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं है। तो पोस्ट बजट रैली थोड़ा सा थमती हुई दिख रही है, थोड़ा रुकती हुई दिख रही है। अनिल से ये भी जानेंगे कि एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं उनको, क्या वहां पर भी वो थोड़े डिसअपॉइंटेड है कल के आंकड़े देखकर। लेकिन उससे पहले राय लेते हैं किरण और विजय से कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर वो आज दाव लगाना चाहेंगे। आपकी लिस्ट में किरण में देख रहा था ल्यूपिन पर आप बुलिश हैं, बताइए कौन से टारगेट्स हैं जिसके साथ इसे आज अप्रोच किया जाए। लुपिन के लिए 1800 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, और मेरा टारगेट करीबन 1878 का होगा। आज या कल के ट्रेडिंग सत्र में ये टारगेट आ जाने चाहिए। ओके, और विजय की लिस्ट में देख रहा था मैं धामपुर शुगर्स पर आप काफी बुलिश हैं। कुछ देर पहले विजय आप कह भी रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, तो शुगर पैक आज एक्शन में रह सकता है, और धामपुर के लिए क्या लेवल्स हैं? देखिए, मैं शुगर को पिछले 3-4 महीने से ट्रैक कर रहा हूं, और मैं रिकमेंड भी कर रहा हूं शुगर स्टॉक में बाइंग, और हमने देखा कि कच्ची शुगर जो है उसमें उसके रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार बरसात कम होने के कारण फसल भी कोई बहुत अच्छी नहीं आई है, ब्राजील जैसे देशों में भी कोई फसल बहुत अच्छी नहीं हुई है, उसके कारण शुगर के प्राइसेस में एक अपमूव देखने को मिल रहा है।
और इसका एक डायरेक्ट जो असर है वो शुगर कंपनीज के प्राइस में दिख रहा है। धामपुर शुगर करीब 71 के स्तर पर कल बंद हुआ। मुझे लगता है इंट्राडे 75-76 जा सकता है, और अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक इसमें बना रहे तो मुझे 90 का स्तर इसमें दिखाई देता है। तो धामपुर में खरीदारी की जा सकती है। धामपुर शुगर पसंद है विजय को, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और किरण को पसंद है ल्यूपिन। तो ये दो टॉप ट्रेड्स हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन अनिल, एफआईएक्स की बात तो हमने करी, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? मिले जुले संकेत है हेमंत, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी के संकेत कल आए। वो संकेत सबसे ज्यादा आए सावधानी के स्टॉक्स में। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स में इस सीरीज में पहली बार ओपन इंटरेस्ट घटा है 80 लाख शेयरों से। इसका मतलब साफ है कि ट्रेडर्स और एफआई थोड़े तककर स्टॉक्स बेच रहे हैं, अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, पहला संकेत। दूसरा संकेत जो बैंक निफ्टी की हमने बात की थी, एफआई बैंक निफ्टी बेच रहे हैं, और कल भी आप देखिए बैंक निफ्टी में 41,000 शेयरों से ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। लगातार इस तेजी में बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है। प्राइस है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उस लिहाज से। निफ्टी में जरूर कल भी तेजी की पोजीशंस बनी है, 8 लाख शेयर नए जुड़े हैं, ये इंटरेस्टिंग। और अगर आज गैप डाउन ओपनिंग होती तो इन तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों में लगातार निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनी है और बैंक निफ्टी में पोजीशंस कम हुई है। डिस्काउंट देखिए हर रोज बढ़ रहा है हेमंत, और कल के सेशन में डिस्काउंट 33 पॉइंट तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि हर दिन बाजार ये ज्यादा उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा डिविडेंड आएंगे, ज्यादा कंपनियों की तरफ से आएंगे। बाकी डेटा में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन एक अहम सबसे जो डेटा है आपके लिए वो ये कि पुट कॉल रेशियो 1 पर जस का तस बना हुआ है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,500 के कॉल्स पर जो है, ये दोनों आंकड़े इस और इशारा करें कि इसके पार निकल के टिकने के लिए आपको बड़े ट्रिगर्स की जरूरत है, जो आज के लिए नदारद है। तो ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आपको दबाव दिखेगा, लेकिन डेटा अभी उतने खराब नहीं हुए कि आप ये मान लें कि पूरी की पूरी तेजी खत्म हो गई और बाजार ने यू टर्न ले लिया। तो थोड़ी सावधानी के संकेत वायदा कारोबार के डेटा से भी जरूर है आज। बिल्कुल, तो थोड़ा कॉशियस होकर आज अप्रोच कर रहे हैं। अनिल कह रहे हैं थोड़ा बिकवाली करिए, आज मार्केट में तो पैसा बनने के वहां पर आपको मौके दिखेंगे। लेकिन हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स क्या राय आपको दे रहे हैं? जी हाँ, टॉप 5 एक्सपर्ट्स की राय हम लेकर आते हैं, हर रोज आपको बताते हैं निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और ये राय manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मानते हैं कि निफ्टी में आज खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 7,400 का, लक्ष्य 7,590 का आपको रखना चाहिए। ओके, और इसके साथ ही नीरव वखारिया की राय भी बिकवाली की है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि 7,410 तक फिसलेगा निफ्टी, 7,525 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बिकवाली करनी चाहिए। फर्स्ट लाइन सिक्योरिटीज के हिमांशु शर्मा का मानना है कि निफ्टी आज आपको दबाव दिखा सकता है, और उनकी राय माने तो 7,370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7,505 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। बिकवाली करना चाहते हैं ए.के. प्रभाकर भी आईबीआई कैपिटल के, और उनका मानना है कि 7,240 तक फिसलेगा बाजार, 7,530 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करना चाहिए शॉर्ट। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा ने खरीदारी करने की राय दी है। 7,600 के एग्रेसिव टारगेट्स हैं उनके, 7,420 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर आज के दिन रखना चाहिए। आइए देखते हैं पांचों के पांचों एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। 5 में से आप देखिए 3 एक्सपर्ट बिकवाली करने की राय और 2 एक्सपर्ट खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। और हेमंत, इंटरेस्टिंग बात है कि सबके लेवल्स जो आ रहे हैं वो ये कि कल के जो हाई हैं 7,525 के आसपास, तो 7,500 7,525 से ऊपर की रेंज जिसके पार जाना होगा मुश्किल, और 7,375 से 7,400 वो रेंज बनेगी जहां पर निफ्टी लेगा सपोर्ट। तो ये राय 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद निफ्टी से सीधा फोकस स्टॉक्स पर। कौन से हैं वो टॉप 5 स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर रहेंगे, एक्शन में बनेंगे, आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बताएंगे लेवल्स आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, किरण यादव और विजय चोपड़ा, और उनसे हम पूछेंगे कि आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन पहले आपको बता देते हैं वो लिस्ट। जी हाँ, टॉप 5 स्टॉक्स आज कौन से हैं जो हम लोगों के रडार पर है। सरकारी कंपनी कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार बेचेगी 5% हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस तय हुई है 1,195 रुपए, लगभग 2.5-3% डिस्काउंट पर, और 1,165 करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार इसे बेचकर। अशोका बिल्डकॉन के लिए भी अच्छी खबर, इनको 155 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी डेवलपमेंट से, तो इस स्टॉक पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए।
भारी भरकम कर्ज लेने वाली कंपनियों के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होती दिख रही है। आज नंबर है JSPL का, जहां पर खबरें आ रही कि जो लोन रिकवरी के लिए जो विदेशी लेनदार हैं जिन्होंने इन्हें लोन दिया है, वो अब मांग कर रहे हैं कि उनके लोन का भुगतान किया जाए। शैली इंजीनियरिंग एक छोटी मिड कैप कंपनी, इस पर नजर रखिए। कल यहाँ पर जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उसमें DSP ब्लैक रॉक ने करीब 4.5 लाख शेयर प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज से खरीदे हैं। देखना होगा आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। कल 5% के अपर सर्किट के आसपास जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी। मॉन्सेंटो ये अंतर्राष्ट्रीय बीज बनाने वाली कंपनी रहेगी आज रडार पर। बुरी खबरों की वजह से दबाव दिख सकता है। सरकार बीटी कॉटन के दाम 70% तक घटाने जा रही, ये खबर इनके लिए भारी पड़ेगी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, किरण जाधव और साथ ही विजय चोपड़ा। अब लेते हैं कुछ शेयरों पर उनकी राय, पूछते हैं कि क्या ट्रेड बनना चाहिए। सबसे पहले कॉनकोर सरकारी कंपनी आज ऑफर फॉर सेल दे रही है। 1195 रुपए की फ्लोर प्राइस तय की है इस स्टॉक ने। चोपड़ा साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं, क्या इस ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना चाहिए रिटेल निवेशकों को? ये देखिए, जो भी OFS आए हैं और जनरली मार्केट में वो स्टॉक उस भाव के नीचे ही मिला है। पीछे हमने NTPC के केस में भी देखा था। तो मैं ये कहूंगा कि कल भी स्टॉक प्रेशर में था और आज भी मुझे लगता है कि प्रेशर में रह सकता है। और जो मैं थोड़े वो चार्ट समझ पा रहा हूं इसके, मुझे लगता है कि संभवतः ये आपको 1180 के स्तर पे भी देखने को मिले। तो मैं ये कहूंगा कि OFS से दूर रहें। दूर रहने की राय निकल कर आ रही है यहाँ पर। लेकिन आज मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह से ग्लेनकोर, एंग्लो अमेरिकन, वेदांता, रियो टिंटो, ये तमाम ऐसे ग्लोबल मेटल्स हैं जिनमें एक तेज गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली है। कल भारतीय बाजारों में किरण एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है मेटल कंपनियों में। आज ये बताइए, गिरावट होगी तो गिरावट में खरीदारी करेंगे आप, या आपको लगता है कि अच्छी रैली देखी जा चुकी है, 20-22% तक की तेजी हो चुकी है महीने की शुरुआत से अब तक, अब यहाँ पर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेना चाहिए? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस पैक को? मेटल्स को मेरा मानना है कि थोड़ी सी करेक्टिव रैली आनी चाहिए, क्योंकि अब हिंडाल्को का चार्ट देखें तो करीबन 62-63 लेवल से करीबन 85 तक हमने छलांग लगाई। और अगर लंबे पैमाने के स्टॉक्स देखते हैं तो हम अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहे हैं। और पिछला जो टॉप था वो करीबन 85-86 के लेवल्स के हाई के था। तो मेरा मानना है कि ये एक रैली हो चुकी है, अभी करेक्टिव रैली आनी चाहिए। और ये करेक्शन में हिंडाल्को इजीली 75 लेवल्स तक आ सकता है। तो अगर किसी को शॉर्ट करना है तो हिंडाल्को एक राइट कैंडिडेट रहेगा। वेदांता की बात करें तो वेदांता में ऐसी कुछ रुझान दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टॉप करीबन 94 का था और कल का टॉप करीबन 92-50 का था। तो मेरे ख्याल से टॉप आ चुका है और इधर से करेक्टिव रैली वेदांता में देखनी चाहिए, मिल जानी चाहिए। और इसके टारगेट्स निचले स्तरों में करीबन 82-83 के रहेंगे। तो थोड़ी सी करेक्टिव रैली मेटल्स में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, थोड़ी सी करेक्शन की उम्मीद आप मेटल शेयरों में कर सकते हैं। अच्छे उछाल के बाद यहां पर बिकवाली का मौका बनेगा, लेकिन बिकवाली का मौका क्या एक उस मेटल शेयर में बनेगा जहां खबरें भी आज ज्यादा खराब है, और वो है JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इनके जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने फॉरेन लोन दिए हैं, विदेशी जो लेनदार हैं इनके, उन्होंने कहा है कि आप हमारे लोन का भुगतान कीजिए, और ये मुश्किल दिख रही कंपनी के लिए उसका भुगतान करने की। JSPL वैसे तो काफी पिट चुका है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी भी आई है कमोडिटी मार्केट्स की रिकवरी के साथ। चोपड़ा साहब, क्या करना चाहिए किसी के पास अगर शेयर तो बेचकर निकल जाए, और क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट को बनाने का मौका है इस शेयर में? मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है और हो सकता है कि ये स्टॉक करीब 60 का स्तर टच करे, तो इसमें एक पोजिशनल शॉर्ट बनता है और मुझे लगता है कि नेगेटिव रिएक्शन आएगा स्टॉक का आज। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आज देखने को जरूर मिल सकता है। कल एक शानदार 5% तक की रैली यहाँ पर बनी थी, लेकिन आज जिस तरह से ग्लोबली मेटल कंपनियों में दबाव है और इस स्टॉक के लिए खराब खबर है, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बैंकिंग स्टॉक्स पर राय लेंगे। देखिए, ये भी एक सेक्टर है जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन कल से थोड़ा सा थकना शुरू कर दिया है। आज किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ
किरण जाधव और विजय चोपड़ा बने हुए हैं और अब एफएनओ पर राय देने के लिए सुमित बगड़िया भी जुड़ चुके हैं चॉइस ब्रोकिंग के। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लग रहा है बाजार का सेटअप? आज थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है क्या, या आपको लगता है कि तेजी का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा, गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल देखिए, जहां तक मार्केट का सवाल है, 6 से 7 दिन की कंटिन्यूसली रैली के बाद अब मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा आराम की जरूरत है, एक हॉल्ड लेना चाहिए। आई थिंक फ्रेश बाइंग निफ्टी के अंदर अब 7530 के ऊपर ही करनी चाहिए। जब तक निफ्टी कन्विंसिंगली दोबारा 7500 7530 के ऊपर नहीं जाता है, एक बार तेजी करने के लिए वेट करना चाहिए। 7440 के नीचे आज निफ्टी जैसे ही आता है तो मुझे लगता है उसके बाद 100 से 150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी के अंदर। स्ट्रिक्टली 7530 के ऊपर ही बाय करेंगे, 7450 का स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाता है, एक सेल का व्यू रहेगा। नीचे में 7440 ब्रेक करने पे 100 से 150 पॉइंट का फॉल 1 से 2 दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है अच्छी तेजी के बाद। ये राय है निफ्टी पर सुमित की, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी राय ली जाए हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की। और पहले शुरुआत करें किरण जाधव के साथ। किरण बताइए क्या कह रहे हैं चार्ट्स बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 15,000 का है। जब तक 15,000 के ऊपर है तब तक मुझे कोई दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। 1500 को टेस्ट करके हम वापस एक बार उछाल दिखा सकते हैं, पर अगर 1500 निकल जाता है तो 5 दिनों का एक मूव है, उसका वेज पैटर्न फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट निचले स्तरों में मिल जाएगा और उसके बाद नीचे आते नजर आएंगे। आज दोपहर तक अगर 1500 होल्ड करता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा 14,950 का स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 15,330 के रहेंगे। ओके, सुमित आपको भी लगता है कि बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट करेगा निफ्टी के मुकाबले? 1500 पॉइंट की तगड़ी रैली वहां पर भी पिछले हफ्ते बन चुकी है और आज हमने देखा है कि ओवरनाइट क्यूज जो हैं बैंकों की तरफ से वो कमजोर आए हैं। क्या यहां पर भी शॉर्ट पोजीशंस बनाने की राय है? यस, ग्लोबल व्यूज बिल्कुल आपने सही कहा। बैंक्स ले लो या मेटल्स ले लो, सभी तरफ से एक बार खराब मिल रहा है। और अगर जैसे मैंने निफ्टी में व्यू दिया, सेम उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी एक व्यू शेयर करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी भी मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो हाई लगा है उसके ऊपर जाएगा तो ही इसके अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो 15,600 15,800 के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार जिस हिसाब से मार्केट होल्ड कर रहा है और जो ग्लोबल संकेत हमको मिल रहे हैं पिछले 2 दिनों से, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक बार ये 15,000 का लेवल ब्रेक करे तो नीचे में 14,700 14,600 के लेवल पहले दिखाएगा, उसके बाद तेजी आएगी। और अगर स्ट्रेट अगर 15,300 के ऊपर जाता है तो बिल्कुल तेजी कर सकते हैं 15,000 के एसएल के साथ, बट स्ट्रिक्टली 15,300 के ऊपर ही बाय करना है बैंक निफ्टी को, अदरवाइज इसको भी एक बार अवॉइड करना है। तो जो मैंने आज बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस दिया है 15,300 को, उसके ऊपर खरीदारी करने की राय देने, वो एकदम परफेक्ट है कि 15,300 के पार निकलकर टिके, तब सुमित की राय है बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सुमित काफी बुलिश दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 स्टॉक्स में सुमित की लिस्ट में देख रहा हूं, तीनों ही खरीदारी करने की राय। और सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां कल बोर्ड बैठक भी होने वाली है डिविडेंड को लेकर। इससे पहले खरीदना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल अनिल जी, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में करेक्शन जब आएगा तो स्टॉक्स थोड़े कम गिरेंगे और ये करेक्शन भी एक शार्प आके वापस पुलबैक लेने की कोशिश करेगा। इसके लिए मैंने मोस्टली स्टॉक्स में जिसके अंदर तेजी के संकेत बन रहे हैं और जिसके अंदर चार्ट्स को डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए एक बाय का व्यू बन रहा है, वो स्टॉक्स निकाले हैं। स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो पिछले 5 से 7 दिनों से कंटिन्यूसली हमको एक तेजी का मूव देखने को मिला है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये वन साइड रैली ले सकता है रिलायंस इंडस्ट्री, और यहाँ से ऊपर में 1070 से 1100 के लेवल हमको इजीली और बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 1005 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर उसके नीचे जाता है तो एक वापस करेक्शन देखने को मिलेगी। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है 1020 1025 ये सही लेवल रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्री को लॉन्ग करने के लिए। 1005 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1050 1070 लेवल्स हमको बहुत इजीली और शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी करने की राय है। आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दे दूं, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दरअसल दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आपकी लिस्ट में वोखार्ड एक और ऐसा स्टॉक है जो आप तेजी करने की राय सुमित दे रहे हैं। कुछ देर पहले किरण कह रहे थे कि ल्यूपिन में तेजी करें, तो फार्मा शेयर भी आज फोकस में रह सकते हैं। बताइए क्या टारगेट्स हैं आपके वोखार्ड के लिए? जी देखिए, फार्मा के अंदर हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है 2-3 दिनों से, और वॉकहार्ड के अंदर मैंने एक ऑप्शन का स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए 950 का कॉल लेने की सलाह दी है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉकहार्ड के अंदर हमको जो बड़ी एक सेल ऑफ देखने को मिली है और 1500-1600 के लेवल से एक वन साइड सेल ऑफ देखने के बाद हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और ये कंसोलिडेशन के बाद अब हमको तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे संकेत इस तरह के हो रहे हैं कि इसको ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिकली वॉकहार्ड अब नीचे जाने के लिए नहीं है, अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट ऊपर में ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर 1125-1150 के लेवल हमको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। 4-5 दिनों से बहुत शार्प मूव आया है, इसके लिए फ्यूचर्स के
बदले इसके अंदर ऑप्शंस का कॉल लेना एकदम बिल्कुल सही रहेगा। 950 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो 60 से 50 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। 40 रुपए का स्मॉल स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं और ऊपर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 90 से 110 के लेवल हमको 2 से 3 दिनों में, ये हो सकता है 4 दिनों में देखने को मिल जाए। इसके अंदर अगर चार्ट्स में मैं देखूं तो मुझे 1120 1150 तक के लेवल देखने को समझ में आ रहा है, वॉकआउट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रेजेंट लेवल से करीब 150 रुपए की टीजी है, तो आप इस कॉल के अंदर ये मान के चले कि इसका 50% मूव हमको इजीली देखने को मिल सकता है, तो 110 तक के टारगेट मान के चले वॉकआउट के अंदर। ओके, तो ये राय वॉकआउट के स्टॉक पर। एक और इंटरेस्टिंग वायदा कारोबार की पिक है सुमित की लिस्ट में, मैं वो थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा। सुमित, उससे पहले एक राय मैं लेना चाहता हूं अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक पर। तकनीकी तौर पर चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि 156 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है इन्हें। इस ऑर्डर के दम पर क्या कुछ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है? किरण, बताएं आप चार्ट देखकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी इस स्टॉक पे पॉजिटिव कवरेज है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक बिल्कुल अच्छे मूव दिखाई देता नजर आएगा। ये स्टॉक में बेसिकली एक बहुत बड़ी मूव आने की संभावना है और न्यूज के चलते हम इसमें एक अच्छी मूव देखेंगे। 175 का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए और इजीली हम 200 के लेवल्स क्रॉस करते नजर आएंगे आते कई दिनों में। ओके, चलिए, तो ये राय अशोका बिल्डकॉन पर। लेकिन कावेरी सीड, मोन्सेंटो, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो सीड के कारोबार में हैं। यहां पर कुछ खराब खबरें आती हुई कि सरकार के जो एक पैनल है उसने रॉयल्टी फीस घटा दी है। अब सस्ता मिलेगा बीटी कॉटन, और जाहिर सी बात है इनके लिए खराब खबर है ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? काफी समय से सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बीटी कॉटन और कॉटन के दामों को। विजय, क्या इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है और कितने गिर सकते हैं ये? कावेरी सीड्स पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है और हमने देखा है कि मेजर डाउनसाइड स्टॉक में देखा गया। संभवतः है इसमें और थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। 360 370 का स्तर भी इसमें देखा जा पाएगा। जहां तक मोन्सेंटो की बात है, हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले 6-8 महीनों से ही एक कांस्टेंट डिक्लाइन है स्टॉक में, और ये एक नेगेटिव खबर और ज्यादा है। मुझे लगता है कि 5 से 10% का डाउन मूव और हो सकता है मोन्सेंटो में। तो दोनों ही कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव खबर है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव खबर है मोन्सांटो के लिए, और कावेरी सीड्स के लिए भी देखना होगा आज किस तरह का दबाव बनता है। लेकिन शैली इंजीनियरिंग, क्या विजय आप इस शेयर को ट्रैक करते हैं? क्योंकि कल डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर 600 रुपए में खरीदारी हुई है। 4 लाख से ज्यादा कुछ शेयर इन्होंने खरीदे हैं यहाँ पर। आपके रडार पर है ये शेयर? सॉरी, मैं ट्रैक नहीं करता। ओके, चलिए, अगर चार्ट्स पर कोई राय दे पाए, क्योंकि 5% की सर्किट वाला ये स्टॉक है और मेरे ख्याल से कल 5% के, जी हाँ, ऊपरी सर्किट पर ही बंद होता हुआ दिखा था। 500 रुपए में ब्लॉक डील हुई थी और 520 रुपए के आसपास जाकर बंद हुआ था। किरण, क्या मौका बनता है खरीदारी करने का अगर फिर से सर्किट आज न लगे तो? हाँ, थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, थोड़े से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है थोड़े से कॉशियस व्यू से तेजी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 515 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए आप और 5% 10% के मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, 5.4% शेयर खरीदे हैं शैली इंजीनियरिंग के डीएसपी ब्लैक रॉक ने। तो देखना होगा किस तरह का आज ये मौका देता है। खुलते ही सर्किट भी इस स्टॉक में लग सकता है। लेकिन एक और इलिक्विड स्टॉक वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, इस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं किरण। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 62 लाख शेयर कल खरीदे हैं ब्लॉक डील में। करीब 4% हिस्सेदारी इसकी भी खरीदी है। कैसे दिखते हैं आपको इसके चार्ट्स? मुझे नाम सुनाई नहीं दिया। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मेरे ख्याल से बीएससी पर है ये। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर है। नहीं, मैं इसके चार्ट मेरे सामने नहीं है तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। विजय, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? मैं ट्रैक तो नहीं करता, मगर जो मैं समझ पा रहा हूँ चार्ट्स देखकर, कल 22 रुपए नीचे था, करीब 10.5% नीचे था और यहाँ पर बाइंग हुई है। पॉजिटिवली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। कल वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, तो हो सकता है कि 190-192 का स्तर इसमें देखने को मिले। मुझे लगता है कि 185 रुपए पर कल ब्लॉक डील हुई है और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। दर्शकों को बता दूं, इसके नाम से आपको इसके कारोबार का पता नहीं चलता। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नाम भले ही है, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मैकडोनल्ड्स के आप ये फ्रेंचाइजी देखते हैं, जितने मैकडोनल्ड्स की आप ये शॉप्स, रेस्टोरेंट देखते हैं, वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यहां पर चलाती है। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड
कंजम्पशन स्टोरी पर बुलिश होकर खरीदारी करता हुआ दिख रहा है। सबसे बढ़िया बात ये अहमद दिख रही जो है कि उन्हें अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये स्टॉक मिला है। बिल्कुल, तो आज देख और 4% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। बड़ी हिस्सेदारी मानी जाएगी। तो बड़ी ब्लॉक डील्स शैली इंजीनियरिंग और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स में कल होती हुई देखना होगा इन दोनों ही स्टॉक्स में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों पर भी एक राय लेना चाहूंगा। सुमित, आपसे ये बताइए, भारती, आइडिया, आरकॉम, इनमें सबसे ज्यादा कमजोर कौन सा आपको लगता है, दिखता है, या फिर पोजीशंस जहां पर शॉर्ट साइड की बन रही हो? क्योंकि आप देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कॉल ड्रॉप मामले के ऊपर। हाई कोर्ट में केस हार चुके थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील किया था। राहत की बात मुश्किल है मिलना इन्हें। क्या यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए इस एक्सपेक्टेशन में कि ये गिरेंगे? देखिए, भारती के अंदर एक बार एक चांस लिया जा सकता है हेमंत, क्योंकि भारती एक नीचे से पुलबैक देने के बाद ये एक होल्ड ले रहा है 335, 336 के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है और एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहा है इनफैक्ट 335, 338 लेवल्स के आसपास। अगर ये स्टॉक आज 327 ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक के अंदर हमको 310 तक का एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो सेल बिलो 327, स्टॉप लॉस 335 बहुत हो गया है स्टॉक के लिए। 27 जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमको 310 और शायद 300 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 327 के नीचे भारती क्लियर कट सेल रहेगा और 335 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट 305 तक का लेके चल सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए। तो शॉर्ट बनाने हो तो भारतीय एयरटेल होगा सबसे बेहतरीन शेयर। लेकिन कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स मेरे रडार पर हैं जिन पर मुझे राय लेनी है हमारे एक्सपर्ट से। पहला तो एक बेहतरीन पिक देनी है आपको सुमित बगड़िया की वायदा कारोबार में ट्रेडिंग के लिहाज से। दूसरा, रियल एस्टेट शेयर आज रहेंगे एक्शन में, क्योंकि आज राज्यसभा में रियल एस्टेट बिल पास हो सकता है। क्या कहीं कोई खरीदारी के मौके बनेंगे इस पर, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ अब हमारे नए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं फंडामेंटल राय देने के लिए, जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शावी। गौरांग, आपका भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। सबसे पहले आपसे बाजार पर ही एक राय लेना चाहता हूं, क्या थोड़ा इंतजार किया जाए नई खरीदारी करने के पहले? जिस तरह की 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी में 700 पॉइंट की तेजी निफ्टी में होगी, 1.5 से 2000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में होगी, क्या थोड़ा रुकेंगे बाजार या फिर ये करेक्शन अच्छा मौका है खरीदारी करने का? सुप्रभात अनिल जी, और आपके मुंह में घी शक्कर 1000 पॉइंट भी हम देख लेंगे निफ्टी पर बहुत जल्द मेरे ख्याल से होगी। और मैं ये मानता हूं कि खरीदारी का मौका तो बिल्कुल है, लेकिन अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि बहुत तीव्र और गहरी गिरावट आपको देखने में मिलेगी बाजार में और फिर से 7000 के स्तर बहुत जल्द टूट जाएंगे, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वो इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्थानीय संस्थागत निवेशक की तरफ से खरीदारी के आंकड़े पहले तो आ रहे थे, लेकिन ज्यादा चिंता की बात थी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो कि बिकवाली के आंकड़े आ रहे थे। वो अब मेरे ख्याल से बेहतर के लिए सकारात्मक आंकड़े आ रहे हैं। 7200, 7000 के स्तर ये मेरे ख्याल से काफी महफूज होंगे निचले स्तर पर। अगर बिकवाली आती है और विश्व भर के मार्केट में से ऐसे कोई संकेत आते हैं तो स्थानीय मार्केट में से ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन फिर से आज शुरू होगा, मैं उम्मीद कर रखता हूं कि कुछ कामकाज हो, बहस अच्छे के लिए हो, लेकिन कामकाज भी साथ में होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो कुछ कामकाज हो। और चर्चा यही चल रही है कि रियल एस्टेट बिल आज वहां पर पेश होगा और पास भी हो सकता है राज्यसभा में। कैसे रीड कर रहे हैं आप इस सबको गौरांग? आपको क्या लगता है कि काफी चर्चा हो चुकी है इस बिल के बारे में और अब ये पास हो जाएगा तो रियल एस्टेट कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा? कैसे आप अप्रोच करेंगे इसे? और रियल एस्टेट कंपनियों में कोई शेयर आपको पसंद है? एक लंबे समय से हेमंत काफी जरूरत थी रेगुलेटर के लिए, और जिस तरीके से अलग अलग प्रयास और प्रयत्न सरकार ने किए हैं, और अगर जिस रूप में ये बिल लाने की बात की है उस रूप में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी अथॉरिटी बनाते हैं गवर्निंग के लिए या फिर गवर्न करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को, तो उसको उतनी ताकत और उसको ऐसे कायदे और कानून दीजिए कि अगर कुछ गड़बड़ी पाए तो वो जो कार्रवाई है वो उस पर्टिकुलर एंटिटी पर कर सके, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा रोजगार खड़ा करने वाला क्षेत्र है। हमने काफी सुना है कुछ कंपनियों के बारे में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई, गवर्नेंस को लेकर के, डेट को लेकर के, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड मुद्दा है, वैल्यूएशन एक मुद्दा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये बिल
अगर जो रूप में लाने की बात की है और अगर वो रूप में जो कायदे और कानून और नियमों के तहत जो गवर्निंग बॉडी खड़ी करेंगे और उस गवर्निंग बॉडी को आप उतनी फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन और एक्टिविटी देते हैं, तो मेरा मानना है कि एक दुरुस्त करने की काफी लंबे समय से जरूरत थी रियल एस्टेट सेक्टर को। एज ए डिस्क्लोजर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेमंत, तो मेरे लिए ये मेरे ख्याल से जायज होगा कहना कि कुछ कंपनियां हमारे सेक्टर में कवरेज में है, और मिसाल के तौर पर महिंद्रा लाइफस्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज एस्टेट्स, इन सब कंपनियों की कामकाज काफी अच्छा है और जो नतीजे हैं वो भी काफी दुरुस्त आए हैं। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय। लेकिन वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सुमित बताएं, क्या कहीं रियल एस्टेट शेयरों में खरीदारी करने की राय, और खास तौर से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस शेयर पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर रियल एस्टेट बिल पास होता है तो एक सेंटीमेंट का पॉजिटिव असर तो सारे शेयरों पर पड़ेगा। लेकिन आईबुल रियल ने कल 500 करोड़ की एक फंड रेजिंग की है, जो इनका रियल एस्टेट फंड है उसके वो क्लोज हुआ है, 500 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए हैं, तो ये एक और पॉजिटिव खबर है। खरीदना चाहेंगे आप? देखिए, आईबी रियल एस्टेट ने कल रियली सही में अच्छा मूव दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, स्टॉक के अंदर एक हमको मूव देखने को मिला है। देखिए, स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है 55-56, तो अगर ये लेवल अब ब्रेक होता है तो उसके बाद एक हमको मूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक 65 से 68 के लेवल्स तक जा सकता है। कल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के पास है 5380, 54 के आसपास आईबी रियल ने क्लोजिंग दी है। आई थिंक एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाने दीजिए, 56 का बहुत पास है, वो ब्रेक होने के बाद फ्रेश बैंक बिल्कुल कर सकते हैं 51 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में टारगेट 65 से 70 के फिर हमको देखने को मिल सकते हैं। 56 का एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, जैसे 56 ब्रेक करता है 10 से 15 रुपए की रैली के लिए तैयार रहे, 51 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, और बता दूं आपको कि 18 मार्च को महाराष्ट्र का बजट भी आने वाला है, और आज से महाराष्ट्र का बजट सेशन भी शुरू हो रहा है। मुंबई के रियल एस्टेट डेवलपर्स जितने हैं उन पर काफी फोकस रहने की संभावना बताई जा रही है। हेमंत ने भी आज अपनी टीम में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को शामिल किया था। जी हाँ, और नीरज की टीम में भी काफी सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स थे जिसके ऊपर आज नजर होनी चाहिए। उस टीम का क्विक रिकैप भी कुछ देर में आपको देंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर रखिए। दरअसल पिछला जो जिस रूप में पहले रेगुलेटर आने वाले थे वो काफी कड़े नियम थे, उसके बाद जिस तरह से ये बिल को सिलेक्ट कमिटीज के पास जाना पड़ा और वापस आए, अब ये जो बिल इस रूप में ये काफी डाइल्यूट भी हो चुका है, और ये बिल लिस्टेड कंपनियों के लिए अच्छा माना जा रहा है, ऐसा जानकार बता भी रहे। जो खस्ता हाल है इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर का, उससे कंपनियों को उबारने के लिए और साथ ही कस्टमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इस बिल की तैयारी। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए वायदा कारोबार कुछ बेहतरीन पिक्स, और साथ ही गौरांग शाह से भी लेंगे कहां है आज आपके लिए निवेश के मौके, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलने के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। और सिगरेट कंपनियों के लिए अनिल, हम देखते हैं बजट में काफी सारी खराब खबरें आती हैं, और हमने देखा यूनियन बजट में भी खराब खबरें हैं। कल राजस्थान का जो बजट पेश हुआ, वहां पर भी देखिए वैट जो है वो बढ़ा दिया गया, 15% वो बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र का बजट सेशन भी आज से शुरू होने वाला है। ये बताइए आईटीसी को किस तरह से अप्रोच किया जाए? किरण, क्या ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है आज के सत्र में, या आपको लगता है उछाल देखने को मिलेगी? जितनी गिरावट होनी थी यूनियन बजट से पहले हो चुकी है। आईटीसी में बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 312-314 लेवल्स पे है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, और ये फैक्टर्ड इन है, जो कि हर बजट में ये इसके टैक्स बढ़ते नजर आते हैं। इसकी सही में रैली आपको करीबन 326 के ऊपर जब अगर ये स्टॉक चलता है तो देखने को मिल जानी चाहिए। अगर ये स्टॉक 326 के ऊपर चलता है तो बहुत बड़ी रैली आएगी, जो कि इजीली 342 से लेकर 354 तक रैली देखने को मिल जानी चाहिए। तो अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस करीबन 312 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और अगर 326 के ऊपर जाते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके इस रैली का पूरा फायदा लेना चाहिए। ओके, तो ये राय है। अरे गौरांग, मैं आपसे एक शेयर पर राय लेना चाहता हूँ, सन फार्मा। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। सन फार्मा ने ना MS धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक स्पेशल जो उनकी हेल्थ सप्लीमेंट है रिवाइटल, उसके लिए। सन फार्मा खरीदेंगे आप? रिवाइटल की तो अभी जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन शेयर खरीदारी बिल्कुल कर सकता हूं मैं, और इसकी कवायद भी हमने की है अनिल जी काफी लंबे समय से। और इसके पहले मेरे ख्याल से
युवराज थे इसके ब्रांड एम्बेसडर, और उसके पहले मेरे ख्याल से सलमान खान भी रहे, खान थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सलमान खान भी रहे। अब बहुत जल्द आपको भी एंडोर्स किया जाएगा मेरे ख्याल से। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। बिल्कुल चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर गौरांग ने प्रपोज किया और ये असाइनमेंट मिले तो गौरांग के लिए एक कमीशन तो बनता है। चलिए लेंगे इस लाइट नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद काफी सारे और स्टॉक्स भी हैं हमारे रडार पर, जहां पर आज खुलने के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।